रामपुर के जंगल में सुंदरी कौवी अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। उसका पति कड़कनाथ सेठ बहुत ही गरीब किसान था। वो मजदूरी करके अपने घर का पेट पालता था। एक दिन, अरे सुनते हो जी, अपनी बेटी टूनी अब शादी के लायक हो गई है। आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? सुंदरी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम हमारे हालात तो जानती हो। फिर भी मैंने आज पंडित जी को घर बुलाया है और हम लड़के वालों से पहले ही कह देंगे हम दहेज नहीं दे सकते, लेकिन अपनी बेटी की शादी अच्छे से करेंगे। तभी उनके घर में पंडित जी आ जाते हैं और पक्षियों की फोटो दिखाने लगते हैं, जिसमें से सुंदरी को बंटी की तस्वीर पसंद आती है। अरे ये कबूतर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन ये कबूतर करता क्या है? अरे बहन जी, कबूतर तो आपने खूब अच्छा पसंद किया है। आपको पता है, ये वकील है, वकील। हमारी बिटिया नोटों में खेलेगी, नोटों में। तभी सुंदरी मायूसी के साथ कहती है, जितनी अच्छी नौकरी उतना ही ज्यादा दहेज। नहीं, हमें कोई दूसरा पक्षी दिखाओ। अरे ये कैसी बात कर रही हो बहन जी? मैं सारे रिश्ते ऐसे लेकर आया हूँ जो आपसे दहेज नहीं मांगेंगे। बस आप टूनी की शादी की तैयारियाँ करो। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाती है, लेकिन बंटी उससे सही से बात नहीं करता था। एक दिन बंटी गुस्से में ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुमने मेरी किस गवार गरीब चिड़िया से शादी करवा दी? तुम्हें पता है, तुम्हारी इस फ्री की नौकरानी पाने की वजह से टुनटुनी मुझसे नाराज हो गई है। बेटा, तो चिंता क्यों करता है? मैं सब जानती हूँ। तेरी शादी टुनटुनी से ही होगी। मैं तो जो टुनटुनी को सुंदरवन जंगल भेज दूंगी और इस टूनी चिड़िया से कह दूंगी तुझे काम के सिलसिले में जाना पड़ा है बस, और इस टूनी चिड़िया को मैं इस घर की नौकरानी बना कर रखूंगी, अपनी सेवा करवाऊंगी। तभी ये सब बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। हे भगवान, ये सब क्या है? माँ जी और बंटी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर लेकर आए हैं। इससे अच्छा तो मैं जान दे दूं। मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर टूनी चिड़िया नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं टूनी की मौत से बंटी और बबली बहुत खुश होते हैं। अच्छा है माँ, वो परेशानी ने अपने आप ही अपनी जान दे दी। मुझे तो उससे छुटकारा मिल गया। अब मैं टुनटुनी से शादी करूँगा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बंटी बारात लेकर टुनटुनी के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद बंटी टुनटुनी को डोली में बिठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ये सब देख लेती है। कितनी बेशर्म है ये लोग। मेरे बढ़ते ही बंटी जी ने दूसरी शादी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। तभी अचानक से बादलों में बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। अरे चिंता मत करो टुनटुनी, मैं तुम्हें जल्दी सही सलामत घर ले जाऊंगा। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है और उसकी जगह डोली में बैठ जाती है। बंटी बड़ी मुश्किलों से डोली को घर लेकर आता है और जैसे ही डोली में से टुनटुनी की जगह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा निकलती है, बंटी डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, बता मेरी टुनटुनी कहाँ है और तू कौन है? यहाँ पर क्या कर रही है? मैं टूनी हूँ, जिसे तुम अपनी माँ के साथ नौकरानी बनाकर अपने घर लेकर आए थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, ऐसे कैसे माफ कर दूं? जब तक मैं तुम्हें नहीं मार देती, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी को मार देती है, साथ ही साथ उसकी माँ को भी मार देती है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसी हालत में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। माँ जी, वो मैं। बहू, वो क्या कर रही हो? इस थैली में क्या है? तभी टुनटुनी के हाथ से वो थैला छूटकर नीचे गिर जाता है। थैले के अंदर से जंगल के टुन्नू नाम के पक्षी का सर निकलता है, जिसे देखकर बबली कबूतरी के होश उड़ जाते हैं। बहू, ये सब क्या है? ये तो अपने जंगल का टुन्नू है। अरे इसका सर इस थैली में कैसे आया? तभी टुनटुनी एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन जाती है।
भूतिया चिड़िया की आत्मा, ये तुम आत्मा कैसे बन गई? क्या हुआ माँ जी? मुझे इस रूप में देखकर चक्कर आ रहे हैं। दरअसल मैं एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ही हूँ और तुम्हारी बहू बनकर बरसों से इस घर में टुनटुनी का रूप लेके रह रही हूँ और इस टुन्नू चिड़ा को मैंने ही मारा है। ये सब क्या कह रही हो बहू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भूतिया चिड़िया की आत्मा, ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको अभी सारी बात विस्तार से बताती हूँ। जब आप लोग अपने बेटे बंटी का विवाह पास वाले जंगल की टुनटुनी से करवाने आए थे, उसके एक दिन पहले टुनटुनी रात के समय अपनी सहेलियों के साथ एक पीपल के पेड़ के पास से जा रही थी और मैं उसी पीपल के पेड़ पर कई बरसों से बैठी हुई थी। जब मैंने उन चिड़ियाओं को बातें करते सुना तो मैंने टुनटुनी को पकड़कर वही मार दिया और उसका रूप धारण करके उसके घर चली गई। फिर इसी तरह तुम्हारे बेटे बंटी से शादी करके तुम्हारे घर में आ गई। क्या मेरे बेटे बंटी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? उसने एक भूतिया चिड़िया की आत्मा से शादी कर ली। मैं अभी अपने परिवार वालों को ये सारी बात बताती हूँ। माँ जी, जब इतने बरसों में आप सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चल पाया तो मैं अब कैसे अपनी सच्चाई पता चलने दे सकती हूँ? तभी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बबली कबूतरी को पकड़कर वहीं मार देती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कई सालों से टुनटुनी का रूप लेकर बंटी के साथ रह रही थी। उसका एक बेटा गोलू भी था। अब वो फिर से माँ बनने वाली थी। रात में बंटी कबूतर और उसका ससुर कड़कनाथ सेठ घर पर आते हैं। अरे टुनटुनी, माँ कहाँ है? जी वो क्या है ना, कोई सुंदरी नाम की माँ जी की सहेली घर आई थी और उनकी बहू की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए माँ जी 4 दिनों के लिए उनके घर चली गई है। माँ जी ने मुझे कहा था कि ये बात मैं आपको बता दूं। ये सुनकर सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे बंटी और कड़कनाथ रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने बेटे गोलू को बुलाती है। बेटा गोलू, जरा इधर आना। जी माँ, क्या हुआ? ये पैसे लो और बाजार से जाकर सब्जियाँ ले आओ। गोलू पैसे लेकर बाजार चला जाता है। इधर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को घर पकड़कर लाती है और उसे मारकर उसका खून पीने लगती है। तभी ये सब देखकर गोलू चिल्लाने लगता है। चिल्लाना बंद कर, वरना इसकी तरह तुझे भी जान से मार दूंगी। गोलू, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी। मुझे कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू को छोड़ देती है, लेकिन वो रोजाना जंगल के कई पक्षियों को मारकर उनका खून पी जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, अरे बहू, 5 दिन हो गए पर अब तक बबली घर नहीं आई। जरा पता करके देखो ना। माँ जी शाम तक आ जाएंगी बाबूजी। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने कमरे में जाकर बोलती है। ये बाबूजी तो मेरा पीछे पड़ गए हैं। हर समय बबली बबली रट लगा रखी है। अब मैं अपना शिकार कैसे करूं? बाहर जाकर ये बाबूजी तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हें भी उनकी पत्नी के पास पहुँचा देती हूँ। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कड़कनाथ को वहीं मारकर उसका खून पीने लगी। तभी गोलू चिड़ा ये देखकर चिल्लाने लगता है। आपने दादाजी को ही मार दिया, बचाओ, कोई मेरे दादाजी को बचाओ। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू को मारने लगती है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये चिड़िया की आत्मा मेरे घर पर कौन हो तुम? ए भूतिया चिड़िया की आत्मा, छोड़ मेरे बेटे को। तूने मेरे बाप को तो मार दिया, लेकिन मैं तुझे गोलू को मारने नहीं दूंगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी को सब सच बता देती है। ये सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से जंगल के तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू का खून पीने वाली होती है कि भूतिया चिड़िया की आत्मा, रुक जा, वरना तेरा वो हाल करूँगा जिसे तू जिंदगी भर याद करेगी। तू मुझसे जीत नहीं पाएगा, मैं बहुत शक्तिशाली चिड़िया की आत्मा हूँ।
तभी तांत्रिक बाबा चिड़िया की आत्मा को रस्सी से बांधकर उस पर गंगा जल डाल देते हैं, जिससे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।